हेलो बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं आपका 6th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। तो हमने देखा है, लाइन तक देखा है, आगे का हम देखने वाले हैं। लेकिन आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख पाएंगे और अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो प्लीज़ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो ज्योमेट्रिक पॉइंट जो हमारी बेसिक कंसेप्ट्स है वो हमने देखे, पॉइंट देखा, लाइन सेगमेंट देखी, लाइन देखी, और जो है हमें आगे देखना है रे। तो रेज क्या होता है, तो रेज में हम देखने वाले हैं क्या कि रेज क्या होता है। तो हमने निकाला है रेज, लेकिन आपने अगर सन देखा है तो सन भी क्या करता है कि रेज जो ओरिजिन है सन का, वहाँ से रेज निकलते हैं और कंटिन्यूअसली थ्रू द ऑल डायरेक्शन आपको ये रेज दिखते हैं। ऑल डायरेक्शन में होते हैं तो सब जगह आपको ये रेज दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ओरिजिन है सन और उसमें से निकल रहे हैं रेज। तो ये रेज हमने देखे, और बैटरी भी देखते हैं हम, तो बैटरी में से भी रेज आपको निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो अगर बैटरी टॉर्च आपने देखी है तो टॉर्च में से भी क्या होता है कि जो रेज है वो निकल पड़ते हैं। लेकिन टॉर्च में कैसे रेज होते हैं, वन ओरिजिन होता है और ओनली वन डायरेक्शन होती है उन रेज की, कि ओनली वन डायरेक्शन से वो फॉरवर्ड कंटिन्यूअसली थ्रू फॉरवर्ड आगे चलते हैं। तो ओरिजिन है बैटरी और रेज है ये कंटिन्यूअसली आपको पास होते हुए देखते हैं, लेकिन ओनली वन डायरेक्शन। तो उनकी डायरेक्शन सिर्फ वन ही होती है कि रेज निकलते हैं इस ओरिजिन से और वन डायरेक्शन में आगे कंटिन्यूअसली जाते हैं। तो रेज का ऐसा ही है। तो ये रेज मैंने निकाला है, रेज रे है ये, तो मैंने नेम भी दिया इसको। लेकिन रे क्या होता है, मैंने एक और निकाला है पॉइंट और एक और निकाला है एरो। तो पॉइंट पी क्या है, तो पॉइंट पी है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट है, इट स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट। रे क्या होता है, वन पॉइंट से स्टार्ट होता है और फॉरवर्ड कंटिन्यूअसली आगे वन डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड हो जाता है। तो जो पॉइंट है जहाँ से रे निकलता है उसे हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। तो क्या है, ये ओरिजिन है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ है रे का, उसे हम ओरिजिन कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन। तो उस ओरिजिन से जो फॉरवर्ड कंटिन्यूअसली रेज निकलते हैं सेम डायरेक्शन, वन डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज नहीं होती उनकी, सेम डायरेक्शन से निकलते हैं। तो ये जो रेज है वो दिखाते कैसे है कि एरो से। ये जो एरो निकाला है तो एरो हेड शोज दैट, क्या दिखाता है ये एरो हमें, तो शोज दैट एन एरो हेड इज ड्रॉन शो दैट द रेज is infinite in the direction of Q. Rays infinite in the direction of Q. जो रेज निकलते हैं वो इनफाइनाइट है, Q डायरेक्शन में इनफाइनाइट है, मतलब वो जितने भी निकल सकते हैं निकलेंगे ही, आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन आगे जैसे ये लाइन का ही पार्ट है जो कि हम इसे लाइन का ही बोल सकते हैं, क्योंकि वन पॉइंट जो है वो एरो हेड का है और लाइन जैसी कंटिन्यूअसली आगे हम निकाल सकते हैं, वैसे ही ए रे भी कंटिन्यूअसली आगे वन ही डायरेक्शन में चला जाता है। तो
रेस को पहचानना कैसे है? वन पॉइंट इज द ओरिजिन, मतलब पॉइंट होता है, और जो एरो दिखाई देता है वहाँ कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट रेज निकलते हैं। जब आपको इनफाइनाइट रेज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप देख नहीं पाओगे, इतने रेज वहाँ से निकलते हैं। तो ये लाइन का ही पार्ट है, लेकिन आपको रेज कौन सा है ये बताने के लिए पॉइंट और वन साइड एरो, ये पहचान आपकी ध्यान में होनी चाहिए। तो इनफाइनाइट इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू रेज निकलते हैं, वन डायरेक्शन में बहुत सारे रेज निकालते हैं। तो आपको पहचान सिर्फ ध्यान में रखनी है कि वन साइड पॉइंट और दूसरे साइड जब एरो होता है तब वो रे है। तो रे के लिए ये आपकी पहचान है। अगर दोनों साइड जब आपने एरो देखे हैं तब क्या है, ये लाइन है। लेकिन अगर वन साइड पॉइंट होगा और वन साइड एरो होगा तो वो आपका रे है। तो यही आप उसकी पहचान है। अब कैसे लिखते हैं रे? तो रे पी क्यू, तो लिखना कैसे है इसको? तो रे पी क्यू, पी क्यू, रे पी क्यू। तो आपको सिर्फ इसकी पहचान ध्यान में रखनी है और लिखना कैसे है? रे पी क्यू। अब देखिएगा कि यहाँ क्यू पी लिखा जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ से जो है वो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, इसीलिए सिर्फ रे पी क्यू ही लिख सकते हैं। जैसे लाइन के लिए हम अगर ए है और बी है तो ए बी या बी ए बोल सकते हैं, लेकिन रे के लिए हम नहीं बोल सकते, सिर्फ पी क्यू ही बोल सकते हैं इसे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रे के लिए वन साइड होता है पॉइंट और सेकेंड साइड होता है एरो। तो ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है कि जो रेज निकलते हैं और कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड वन डायरेक्शन में निकलते हैं, और ये एरो से बताते हैं क्योंकि एरो दिखाता है इनफाइनाइट रेज इन वन डायरेक्शन। तो ये आपको याद रखना है रे का। नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं। तो अब ये जो पॉइंट निकाला है मैंने, वन पॉइंट निकाला है, और वन पॉइंट में से हम कितने लाइन निकाल सकते हैं वो हमें देखना है। तो वन पॉइंट में से मैंने ये लाइन निकाली, ये लाइन निकाली, ये लाइन निकाली, तो बहुत से लाइन हम निकाल सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? वन पॉइंट में से कितने लाइंस निकलते हैं? तो ये जो लाइंस मैंने निकाले हैं ये वन पॉइंट में से निकाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने हम निकाल सकते हैं? तो बहुत से निकाल सकते हैं, जो कि इनफाइनाइट नंबर है। मतलब हम वो जो है काउंट नहीं कर सकते, इतने हम वन पॉइंट में से लाइन निकाल सकते हैं। तो एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट। तो देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? तो आपको फिल इन द ब्लैंक आती है, एंड डैश डैश नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट। तो इनफाइनाइट नंबर, ये आपको पता होना चाहिए कि वन पॉइंट में इनफाइनाइट नंबर लाइन हम निकाल सकते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन आपको आती है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स में, और आपको पता होने चाहिए कि वन पॉइंट में से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स निकाल सकते हैं, जो कि हम काउंट नहीं कर सकते इतने सारे। तो एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट। तो वन पॉइंट में से कितने हम लाइन निकाल सकते हैं? तो इनफाइनाइट नंबर। तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, और मेन जो पॉइंट्स है हमें ये पता ही होने चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। तो वन पॉइंट में से हमने ये जो लाइंस निकाले हैं इसको क्या कहते हैं? ये जो हमने लाइंस बहुत से निकाले हैं
वन पॉइंट में से गए हैं, सब वन पॉइंट में से गए हैं, कोई अलग पॉइंट में से नहीं गया है, जो कि ये जो पॉइंट बीच में है वहीं से सारे लाइंस गए हैं। तो इस पॉइंट को हम कॉन्करेंस ऑफ पॉइंट कहते हैं। तो क्या कहना है इसे? कॉन्करेंस ऑफ पॉइंट, सॉरी हम लाइंस देख रहे हैं तो इसे कहना है कॉन्करेंट ऑफ लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस निकाल सकते हैं हम, मतलब जो है वो जो लाइन हमने वन पॉइंट्स में से निकाले हैं उन्हें कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। व्हेन टू और मोर लाइंस पास थ्रू द सेम पॉइंट, तो किसे कॉन्करेंट लाइंस कहना है? तो टू और मोर लाइंस अगर हम वन पॉइंट में से निकालते हैं तो उसे हमें कॉन्करेंट लाइंस कहने हैं। तो वन पॉइंट है, मैंने वन लाइन निकाली, टू लाइन निकाली, और कितने भी और मोर लाइंस निकाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं। पास थ्रू द सेम पॉइंट, मतलब वही पॉइंट में से वन निकाल सकते हैं, टू निकाल सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी निकाल सकते हैं, उसे कॉन्करेंट लाइंस बोलना है। तो ये जो आपको कॉन्करेंट लाइंस का कंसेप्ट है वो याद रखना है, जो कि वन पॉइंट में से हम वन, टू और मोर लाइंस निकाल सकते हैं, उन लाइंस को हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइंस, जो कि यहाँ मैंने लिखा भी है पॉइंट, तो ये इम्पॉर्टेंट है, कॉन्करेंट लाइन बोलना है। तो ये है कॉन्करेंट लाइंस। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ का। तो ये आपको आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ये पढ़िए, व्हेन टू और मोर लाइंस पास थ्रू द सेम पॉइंट। तो ये जो लाइंस निकाले हैं हमने, वन, टू और मोर जितने भी निकाल सकते हैं, वन पॉइंट में से निकाले हैं, सेम पॉइंट में से निकाले हैं, दे आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। और ऐसे लाइंस को हमें कॉन्करेंट लाइंस बोलना है। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, इस पर ही हमारा है नेक्स्ट पॉइंट। जो पॉइंट है उससे क्या बोलना है कि जो हमने लाइंस निकाले हैं वो कॉमन जो पॉइंट है लाइंस का, उसे कहना है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलना है, ये आपको याद रखना है। तो हम पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लाइंस पासिंग थ्रू द कॉमन पॉइंट, then this point is called point of concurrence. Line passing through the common point, जब भी आप देखेंगे कि वन पॉइंट में से, कॉमन पॉइंट में से लाइन निकाले गए हैं और उस पॉइंट को क्या कहना है? तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स है उस पर ही, कि जो हम लाइंस निकाले हैं उन्हें कॉन्करेंट लाइंस बोलना है। जो हमारा मेन पॉइंट है कॉमन पॉइंट लाइन का, उसे हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलना है। तो ये जो आपको है ये फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको सब कंसेप्ट याद रखने हैं। पहले से हमने देखा है कि क्या देखा? पॉइंट देखा। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? जो कि वन पॉइंट दोनों तरफ पॉइंट होता है। लाइन देखी कि दोनों तरफ एरो होता है, ये हमें याद रखना है। बाद में हमने रे देखा, वन साइड पॉइंट होता है और वन साइड एरो होता है, तो इसे हमें रे कहना है। तो रे का जो है वन साइड कंटिन्यूसली रेज निकलते हैं, इनफाइनाइट रेज निकलते हैं, तो वो लाइन जैसा वन साइड है, लेकिन सेकेंड साइड में पॉइंट होता है, वो होता है रे। और अब हमने जो 3 पॉइंट्स आगे देखे हैं वो भी आपको याद रखने हैं कि एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन तो वन पॉइंट में से हम बहुत सारे जो इनफाइनाइट गिनती नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे हमें लाइंस यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा 1 पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट जो है when 2 or more lines pass through the same point, तो सेम पॉइंट में से जब भी आपको 2, 3 या और भी मोर लाइंस दिखाई देगी
तो उस लाइंस को कहना है पॉइंट, दे आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। तो यहाँ इन लाइन को बोलना है कॉन्करेंट लाइंस। और लाइंस पासिंग थ्रू द कॉमन पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो जो कॉमन पॉइंट है, जो जहाँ से लाइन गए हैं, उस पॉइंट को बोलना है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो अभी हम यही रुकते हैं और नेक्स्ट जो हमारा है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और जो हमारा कंसेप्ट्स है वो आगे के वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो कंसेप्ट्स आपको अच्छे से याद करने हैं और पढ़ाई करनी है। तो अब स्कूल भी स्टार्ट हो गए, तो आपको पढ़ाई करनी है, वीडियोस देखने हैं और पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि समझ में नहीं आता आधा आधा वीडियो आप देखेंगे तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना है। और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।